हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई आज लेके आए क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। भाई इससे 100% क्वेश्चन आना है पेपर में और बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती। आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो सबसे आसान ट्रिक है। देखो बैलेंसिंग करने के 1000 मेथड्स होते हैं, बट आज सबसे आसान मेथड बताऊंगा आपको और इससे आप छोटी से लेके बड़ी लेवल तक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। भाई सबसे पहली चीज, बैलेंसिंग करनी क्यों है? भाई एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, इसलिए बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लेते हैं। यहां मैंने लिखा A2 प्लस B2 गिव्स आउट AB। अब यहां पे बताओ A के कितने एटम्स हैं? दो। दो है। B के दो। और यहां पे एक एक लिखा है, तो क्या करते हैं, यहां पे 2 लिख देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 को आगे लिखना है, कभी यहां पे लिख दो या फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे भी नहीं लिखना। हमेशा बैलेंसिंग में 2 को आगे लिखना है, कोफिशिएंट के यहां पे लिखना है। भाई हमेशा 2 को कोफिशिएंट के आगे लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। भाई इसमें कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का है 3। जो भी आगे लिखा होता है, यहां पे क्या लिखा है 1, एक्स के आगे क्या लिखा है 3, तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हमेशा बैलेंसिंग में कोफिशिएंट आगे लिखा जाता है, जब भी नंबर होगा वहां आगे लिखा जाएगा। अब भाई ये देखो, भाई अब यहां देखो बैलेंसिंग हुई है, ए के दो है, बी के दो है, यहां पे देखो 2 ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। अब सिंपल से बेसिक लेवल से लेके हम एडवांस लेवल तक की इक्वेशन तक जाएंगे। सबसे पहले करते हैं सबसे बेसिक इक्वेशन। भाई यहां देखो C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। यहां देखो C के आगे ना कुछ लिखा ना पीछे लिखा, तो मतलब क्या है, C का एक एटम है। तो यहां पे देखो अब राइट साइड, C के आगे लिखा है ना पीछे लिखा है, कितना है? A। C बैलेंस्ड है। O2 देखो, O के कितने हैं? 2। यहां पे कितने O के? 2, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। अब अगली इक्वेशन करते हैं। भाई अगली इक्वेशन है कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। आपको कुछ भी नहीं करना, लेफ्ट साइड में जो लिखा है सबसे पहला उसे देखना है। लेफ्ट साइड में यहाँ क्या लिखा है? Mg। इधर क्या लिखा है? Mg। Mg के कितने हैं भाई? एक। इधर कितना है? एक। बैलेंस है, नहीं छेड़ना। O2 के यहाँ पे कितने हैं? O के कितने हैं? सॉरी 2। यहाँ पे O के कितना है? एक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब भाई 2 लिखने से क्या हुआ, O तो बैलेंस हो गया, पर Mg के 2 हो गए। यहां पे कितना है? एक। अब यहां क्या करेंगे, यहां पर भी 2 लिख देंगे। क्या इक्वेशन बैलेंस हुई? ये बैलेंस्ड है। अगला एग्जांपल लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का। फेरस सल्फेट को जब मैं डीकंपोज करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इसे थर्मोलाइसिस भी बोला जाता है, तो क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। भाई जो SO2 होती है वो पंजेंट स्मेल करती है, ये गले को चोक कर सकती है, इसकी चोकिंग स्मेल होती है। चलो वो अलग चीज है, आज बैलेंसिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट वाले को पकड़ना है। Fe बैलेंस्ड है, Fe के 2 है, Fe का 1 है। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो फिर से Fe के 2 है, Fe के 2 है, बैलेंस्ड है। अब क्या करना है, S के देखो, S के कितने यहाँ पे? ये 2 S से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो S के कितने हो गए भाई? यहाँ पे हो गए 2। यहाँ पे एक एस ये है, एक एस ये है, एस भी बैलेंस्ड है, एस भी बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं ओके। ओके कितने यहाँ पे? 4 2 जा 8, इससे भी मल्टीप्लाई होगा नहीं? 2 इन 2 में 4 कितना होता है? 8। तो ओके है 8। यहां देखते हैं ओके 3, ये 3 और ये 3, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो ध्यान से, एफ ई बैलेंस्ड, एफ ई बैलेंस्ड, एस बैलेंस्ड, एस बैलेंस्ड। ओके कितने? 3 4 5, 5 और 3 8, इधर कितने? 4 2 जा 8, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अगला एग्जांपल लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का ही। अगला एग्जांपल लेते हैं भाई
सबसे पहले लेंगे लेड नाइट्रेट पीबी NO3 होल ट्वाइस। जब इसको डिकम्पोज करते हैं, ये भी थर्मोलाइसिस से होता है भाई, हीट से हो गया, तो क्या आएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। भाई NO2 गैस जो होती है उसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, PbO जो होता है येलो कलर का होता है। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, PbO जो होता है लेड ऑक्साइड, इसका कलर होता है येलो, NO2 के जो होते हैं ब्राउन फ्यूम्स देते हैं। NO2 जो गैस है ब्राउन फ्यूम्स देती है। चलो ये छोड़ते हैं, अब बैलेंसिंग चालू करते हैं। भाई Pb लेड, इधर कितने एक, इधर कितना एक, मैंने क्या कहा था लेफ्ट से चालू करना है। अब देखते हैं N को, N के इधर कितने टू, टू है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाद। N के इधर कितने हैं भाई देखो, एक है तो यहाँ पे टू लिख दूं मैं, बात बन जाएगी। तो N भी बैलेंस्ड हो गया, P भी बैलेंस्ड, N बैलेंस्ड। अब क्या है ऑक्सीजन को देखना है भाई, ऑक्सीजन की इधर कितने 3 2 जा 6, ऑक्सीजन की इधर है 6। इधर देखते हैं, एक ये हो गया, दो ये हो गए, और ये कितने हो गए 2 2 जा 4 ये हो गए, यही हो गए ना। तो 4 5 6 7 हो गए, यहाँ इधर कितने 6 है। तो भाई अगर इधर एक कम हो जाए तो बात बन जाएगी, बच्चा बोला बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं हाफ कर देता हूं। क्या कर दिया, हाफ कर दिया, पेपर में मत लिखना, बताने के लिए शॉर्टकट है ये। इसको मैंने हाफ कर दिया। अब गिनो कितने, एक ये, चार ये, और हाफ ऑफ टू कितना हो गया, वन ये हो गया। तो कितने हो गए, चार पांच छह हो गए, छह छह इधर हो गए, छह इधर हो गए। अब भाई क्या करते हैं ना, पेपर में हाफ लिख नहीं सकते, ठीक है, तो क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये क्या बन जाएगी, ट्वाइस Pb NO3 whole twice gives out twice PbO plus 4NO2 प्लस O2। अब देखो, अब फिर से चेक करते हैं, Pb के टू, Pbt के टू, नाइट्रोजन के चार, दो ये हो गए और ये दो, चार हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन के चार। ऑक्सीजन देखते हैं भाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन के कितने हो गए 12। अब इधर देखते हैं, दो इधर ऑक्सीजन के, 4 2 जा 8 इधर ऑक्सीजन के, और दो ये, तो क्या बैलेंस हो गई, इधर भी 12 इधर भी 12, बैलेंस्ड। भाई सबसे आसान तरीका है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, पर आप सीख जाओगे तो सबसे आसान तरीका ही है। एक मेथड होता है कोफिशिएंट वाला, ABCD करके, बट उसमें वैल्यू पुट करने में टाइम भी लगता है, और अगर याद आता है ना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो ये सबसे आसान तरीका है। अब अगला, भाई अगला करते हैं फोटोलाइसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड ले लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, Ag प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है भाई। अब देखना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड आ जाओ, Ag एक है, Ag एक है, बैलेंस्ड नहीं छेड़ेंगे, Cl एक है, यहाँ पे Cl2 है, ये टू दिक्कत देगा, तो ये क्या करते हैं हम, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर चेक करते हैं, Ag के कितने हो गए टू, यहाँ पे कितना है एक, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया। Cl के कितने टू, Cl के टू, बैलेंस्ड। अगला एक और करो, इसको तो आप खुद करना, AgBr बिल्कुल सेम है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, Ag प्लस Br2, ठीक है भाई, एक है, Br के टू है, Br का एक है, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे टू से करा तो यहाँ पे भी टू से करना पड़ेगा। ये इक्वेशन बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। अगला करते हैं हम भाई
अगला देखते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। हमने डिकम्पोजिशन में फोटोलाइसिस वाला किया, थर्मोलाइसिस वाला किया, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। इसमें क्या होता है भाई, एक कंपाउंड होता है जैसे वाटर, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 प्लस O2, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। अब देखो लेफ्ट साइड में आ जाओ, H2 है, H2 है, इधर O है, इधर O2 है, तो क्या करेंगे, आगे लिख देंगे यहाँ 2। अब भाई यहाँ 2 लिख दिया, O2 बैलेंस, O2 बैलेंस, H के कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, बैलेंस्ड। आसान है ये मेथड। अब अगला देखेंगे, इक्वेशन करते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, पर जो बड़ी इक्वेशन होती है वो सबसे आसान निकलती है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोली जाती है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं बेरियम सल्फेट के, व्हाइट पीपीटी बनते हैं इसके, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, व्हाइट पीपीटी। ठीक है भाई। अब सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड आ जाओ, क्या देखना है, बेरियम एक, बेरियम एक नहीं छेड़ेंगे, क्लोराइड के 2 1, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बेरियम एक, बेरियम एक, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2 बैलेंस, Na के 2 बैलेंस, सल्फेट सल्फेट बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड। इतनी बड़ी इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। अगली इक्वेशन देखते हैं, तो आप भी करो, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl। अब देखो भाई, ये आप करके कमेंट में आंसर देना इसका क्या होगा, बट इसका मैं आपको करके भी बता देता हूं। H के कितने हैं 2, H का कितना है यहाँ पे 1, तो क्या करूं, आगे लिख दूं 2। आगे लिखना हमेशा याद रखना, Cl के कितने हैं 2, Cl के कितने 2, बैलेंस्ड। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। अब भाई आपके लिए भी 1-2 क्वेश्चन देता हूं मैं अब आपको करने के, और कमेंट में इसका आंसर देना। CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH होल ट्वाइस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को स्टॉप करो, कमेंट में आंसर लिखो, अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। Ca के कितने हैं 1, C का कितना है 1, O के कितने हैं 1 1 2, O के कितने हैं 2, H के कितने 2, H के कितने 2, लिखना है ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है। भाई बोर्ड पे मैंने 2 इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को स्टॉप करना है, खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है, अगर नहीं हो फिर देखना, ठीक है, और अगर हो जाए तो कमेंट में आंसर करना कि हो गई आपसे। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड से चालू करना है, चेक करना, बेरियम एक बैलेंस्ड, Cl2 Cl3, भाई Cl के यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, बेसिक सा मैथ्स है, एलसीएम ले लो दोनों का, क्या आएगा 6 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो बेरियम के कितने 3, यहाँ पे कितना हो गया 1, तो क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई। अब चेक करते हैं, 3 बेरियम, बेरियम बैलेंस्ड, अब Cl के 3 2 जा 6, Cl के 3 2 जा 6, Cl भी बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम के देखते हैं भाई, एल्यूमिनियम के 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2, ये भी बैलेंस्ड। SO4 के 3, यहाँ पे SO4 के 3 से भी 3 Da से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 SO4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो SO4 भी बैलेंस्ड, ठीक है भाई। अब अगली इक्वेशन देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है Na के कितने 1, यहाँ पे Na के 1। अगला H2, H के कितने 2, H के कितने 2, H के 2 नहीं है यहाँ पे, H के कितने 2, ये हैं, 1 ही है, 3 है, और यहाँ पे 2 हैं, ठीक है भाई। O देख लेते हैं, O भी बैलेंस्ड है, 1 1 बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है,
यहाँ 3 है। अगर मैं यहाँ पे हाफ कर दूं जैसे पहले बताया था तो कितने हो जाएंगे भाई, एक ये हो गया और हाफ इंटू टू, इस हाफ को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ये हो गया, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे यहाँ पे। मानते हो? तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे हाफ कर देना है। अब मैंने बताया था हाफ करके आप पेपर में नहीं लिख सकते, तो क्या करते हैं, अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। सिंपल सा मैथ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, 2 हैं, यहाँ पे कितने, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 थे, तो मेरे को क्या करने हैं, 2 करने हैं। तो जो अकेला लिखा है उसको क्या कर दूं, हाफ कर देता हूं मैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। मानते हो? सिंपल सी चीज है। अब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2Na प्लस ट्वाइस ऑफ H2O gives out twice of NaOH प्लस H2 प्लस H2। अब देखते हैं भाई शुरुआत से, Na के कितने, 2, Na के कितने, 2 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन के कितने, 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन के कितने, 2 ये हो गए और 2 इससे मल्टीप्लाई होके हो गए तो 4, ये भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के कितने, 2, ऑक्सीजन के कितने, 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। भाई ट्राई करना, घर पे जाके दोबारा करने की कोशिश करना इन इक्वेशंस को, इनसे बाहर पेपर में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अब अगली इक्वेशन देखते हैं यार। अब भाई 2 इक्वेशन फिर से लिख दिए, फिर से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, होती है ठीक है, वरना फिर आंसर चेक करो। H के कितने, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने भाई 3, तो क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने हो जाएंगे H के, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था एलसीएम लेके, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, H बैलेंस हो गया। अब भाई N के कितने हो गए, यहाँ 2 और यहाँ के N 2 ही है, बैलेंस्ड हो गई क्वेश्चन। आसान थी ये तो, ये तो हो जानी चाहिए आपसे। अब ये वाली इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले क्या करना है, H के देखना है, H के 2 है, H के 2 है, बैलेंस है, नहीं छेड़ेंगे। S का 1 है, S का 1 है, बैलेंस है, नहीं छेड़ेंगे। O के कितने, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने, 1 2 3, यहाँ 3 है। अब भाई ये झंझट हो गई, क्या करें। अब देखो यहाँ पे हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हाफ करेंगे तो H भी हाफ हो जाएगा, इस तरफ हाफ करेंगे तो S हाफ हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इधर O2 अकेला है, इधर छेड़ेंगे, जो करेंगे इधर करना है अब काम। देखो मुझे यहाँ पे 3 बनाना है, यहाँ 2 लिखा है, तो क्या मैं इस O2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 O2, तो भाई क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ 2, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे अगर 3/2 लिखता हूं तो क्या अब ये इक्वेशन ठीक है? ऐसे पेपर में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई मल्टीप्लाई कर क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए बैलेंस इक्वेशन, फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ H2S प्लस थ्राइस ऑफ O2 gives out twice of H2O प्लस ट्वाइस ऑफ SO2। सबसे आसान मेथड है भाई ये। देखो H के कितने हो गए, 4, इधर कितने हो गए, 4, S के कितने हो गए, 2, इधर कितने हो गए, 2। अब ओके देखो, 3 × 2 = 6, इधर हो गए 2 प्लस 2 × 2 = 4, 6 बैलेंस्ड। बताओ कुछ है इसमें? सबसे आसान मेथड है, बस 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है इस मेथड की, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। भाई 2 इक्वेशन फिर से लिखी है, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, होती है ठीक है, वरना आंसर देखो, आसानी हो जाएंगी। Fe के कितने, 1, Fe के कितने, 3, क्या करूंगा, यहाँ चुपचाप 3 लिख देना, ठीक है। Fe बैलेंस। अब क्या करना है, H2, H के कितने, 2, H के कितने, 2 बैलेंस्ड, O का कितना, 1, O के कितने, 4, तो क्या करूं यहाँ पे 4 लिख दूं। अब देखो F को तो छेड़ा ही नहीं, तो F के बैलेंस्ड है। अब O के कितने हो गए, 4, O बैलेंस्ड हो गए। अब के H के कितने हो गए, H के हो गए 8, 4 × में 2, 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ पे H के कितने हैं, 2, तो क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बैलेंस हो गई। देखो एक बार, Fe के 3, Fe के 3, H के 8, H के 8, O के 4, O के 4 बैलेंस। अगला देखते हैं भाई, सी है कैल्शियम के 1, कैल्शियम का 1। अब देखते हैं O का, O ये 2 है, O से भी मल्टीप्लाई होगा और ये H से भी मल्टीप्लाई होगा, तो O देखते हैं।
यहां से आ गए दो, यहां से आ गए दो, तो कितने हो गए? चार। ये दो और ये दो, चार। इधर देखते हैं, तीन तो ये हो गए भाई O3, और एक ही होगा, यहाँ पे भी चार है, ठीक है। तीन ये हो गए, एक यहां से आ गया, चार, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब क्या बच गया? सी देखते हैं, खाली सी बचा है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? पहली पहली बैलेंस्ड है। देखो, सी ए एक, सी ए एक बैलेंस्ड, ओके चार, ओके चार बैलेंस्ड, एच के टू बैलेंस, सी सी बैलेंस्ड। पूरी इक्वेशन पहले ही बैलेंस्ड है भाई। दो इक्वेशन फिर लिखी है, वीडियो को पॉज करो, आती है ठीक है, नहीं आती तो बाद में आंसर देखना। देखो, के कितना है? यहाँ पे लेफ्ट साइड देखना है, सबसे पहले क्या करना है? लेफ्ट साइड आना है। के कितना? एक, इधर कितना? एक, के बैलेंस है। सीएल इधर कितना? एक, इधर कितना? एक, सीएल भी बैलेंस्ड है। ओ इधर कितने है भाई? तीन, इधर कितने हैं? दो। क्या करना है? पहले कर रखा है ऐसा, 3/2। अगर यहाँ 3/2 लिख दूं तो कितना हो जाएगा? ओ कितने हो जाएंगे? ओके, 3/2 इंटू टू। ये जो 3/2 है इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तीन। अब क्या इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं? नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय टू। मैं मल्टीप्लाई बाय टू क्यों कर रहा हूं? मैं, मुझे ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म करना है मुझे, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं टू से बार बार। अब क्या आ जाएगी इक्वेशन? ट्वाइस ऑफ के सी एल O3 gives out twice of KCl प्लस 3 ऑफ O2। अब देखो बैलेंस हुई इक्वेशन, दो Cl, दो Cl, 3 to the 6 O2, 3 to the 6 O2, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब भाई इसे ए बी सी डी मानो, बहुत टफ हो जाता है वो, शुरुआत में लगेगा, और फिर इसका आगे ना इतना यूज भी नहीं है। आगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग होती है 11th-12th में, तो इसलिए हिट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड है ये। अब ये वाली क्वेश्चन देखो, खुद ट्राई करना पहले। एन ए के कितने? एक, इधर कितने? एक, दो, दो ही है ना, चेक किए दो ही है, तो यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एन ए के कितने? दो, एक दो बैलेंस एन ए। अब क्या देखते हैं? ओ के देखता हूँ सबसे पहले, दो, ओ के भी दो। अब यहाँ देखता हूँ, एक दो, ओ भी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन के दो, इधर हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। अब सीएल की इधर टू, इधर एक ये हो गया, एक ये हो गया, सीएल भी बैलेंस्ड, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आसान है, बहुत आसान मेथड है ये। इक्वेशन आसान नहीं है भाई, इससे बाहर आएगा ही नहीं पेपर में। ट्राई कर लेना, कहीं पे भी पढ़ते हो आप, वहां पे भी ट्राई करो, और इसी मेथड से बैलेंस करने की ट्राई करो। वो एबीसीडी वाला मेथड ट्राई मत करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि सीबीएसई में वो दे भी नहीं रखा, हिट एंड ट्रायल दे रखा है, और हिट एंड ट्रायल को इतना आसान बना दिया गया यार। बताओ एक भी क्वेश्चन टफ लगी हो तो, और पूरे चैप्टर की क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिला के, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन मिला के सारे चैप्टर की क्वेश्चन आ चुकी हैं ये। भाई ये आज की लास्ट इक्वेशन है, देखो सारी चीज करा दी, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ट्राई करते हैं इस इक्वेशन को, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कमेंट में आंसर करो। नहीं आता, ये थोड़ी अच्छी क्वेश्चन है, तो इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो एफ के कितने हैं? सबसे पहले लेफ्ट साइड में आना है, एफ देखना है। एफ के कितने? एक, इधर कितने? दो। बात नहीं बनेगी, यहाँ दो करना पड़ेगा। अब एफ के कितने? टू, एफ के कितने? टू, बात बन गई। अब एस देखते हैं, इसके कितने हो गए? टू टू जा फोर, इधर एस के कितने हैं भाई? एक है, क्या करेंगे? फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। एफ ई बैलेंस, एस बैलेंस, एफ ई बैलेंस, एस बैलेंस। अब क्या देखते हैं यहाँ पे? ओके कितने हैं? दो। यहाँ पे कितने भाई? ओके तीन, तो ये हो गए, है ना, और 4 टू जा 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए भाई। इधर कितने? 2 है, इधर 11 है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/2 इंटू टू, आ गए 11। तो 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं पेपर में? नहीं, कभी भी फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं लिखी जाती। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय टू। क्या आ जाएगा? 4Fe(S2) प्लस 11O2 gives out twice Fe2O3 प्लस 4 टू जा 8
SO2। अब फिर से देख लेते हैं एक बार बैलेंस हुई या नहीं। 4Fe 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 4 टू जा 8S 8S 11O2 11O2 है ना, तो 3 टू जा 6 प्लस 8 टू जा 16, यहाँ 16 आए, यहाँ 3 टू जा 6 आए, यहाँ कितने हो गए भाई 22, इधर कितने हैं 11 टू जा 22, तो बैलेंस हो चुकी है ये इक्वेशन। तो बैलेंसिंग इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार चैनल को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू।